Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज के वीडियो में हम पावर पॉइंट के अंदर आने वाले रिव्यू टैब के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पावर पॉइंट के अंदर आने वाले जो रिव्यू टैब है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो उसके अंदर जो टूल्स है हम पहले वो जान लेते हैं। पहला होता है प्रूफिंग, उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट्स, उसके बाद लैंग्वेज, एक्टिविटी, कमेंट्स, कंपेयर, इंक एंड वन नोट। तो हम एक एक करके जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर हमारा हमारा दो सेक्शन आता है, एक स्पेलिंग का और एक थ्रेशर्स। स्पेलिंग होता है कि यहाँ पर हमने अगर कहीं पर भी गलत कोई स्पेलिंग लिखा है तो उससे निकाल के हमें दे देता है। यूँ तो हम अगर कहीं गलत स्पेलिंग लिखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर का गलत स्पेलिंग लिखा है तो यहाँ पर नीचे रेड लाइन शो हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमने गलत स्पेलिंग लिखा है। तो ये इसी का काम करता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए हम ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे पहला जो रॉन्ग स्पेलिंग है ये सबसे पहले उसको दिखाएगा। तो सबसे पहले जो रॉन्ग स्पेलिंग है यहाँ पर कंप्यूटर है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड सजेस्ट किया जा रहा है कि हम क्या एग्जैक्टली लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसे चेंज करना है तो हम चेंज पर क्लिक करेंगे। अब चेंज पर क्लिक करने के बाद इसके बाद जो अगला जो रॉन्ग स्पेलिंग है ये उसके ऊपर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर दैट, यहाँ पर THT लिखा है हमने, ये एक गलत स्पेलिंग है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद कंप्लीट, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं और इसको भी चेंज कर लेते हैं और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्लाइड पर जितना रॉन्ग स्पेलिंग है ये उसी को सिर्फ निकाल के दे देगा। ये हमारा प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड है उसमें जितने भी रॉन्ग स्पेलिंग है सबको एक एक करके निकाल के दे देगा। तो ये यहाँ पर मॉनिटरिंग, यहाँ पर सही एक स्पेलिंग दिखा रहा है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रॉम, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अब सब स्पेलिंग इसका चेक हो चुका है तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेलिंग चेक का काम। अब अगला आता है थ्रेशर्स। यहाँ पर हमने लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का कई सारे पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जैसे कि PC होता है, डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है और इसके हार्ड डिस्क होता है, CPU होता है, कई सारे चीज़ होता है, माउस होता है। तो कंप्यूटर का एग्जैक्टली अगर कोई वर्ड हम एंटर करवाना चाहते हो, अगर हमें याद नहीं आ रहा हो तो हम इस थ्रेशर ऑप्शन के ज़रिए वो कर सकते हैं। किसी भी वर्ड हो सकता है ये। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर जिस वर्ड का हम कोई रिलेटेड वर्ड हम ढूंढना चाहते हैं, पहले उस वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम थ्रेशर्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, हार्ड डिस्क है, CPU है, PC, लैपटॉप, नोटबुक, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो सपोज़ हमें यहाँ पर PC लिखना है तो PC पर जैसे हमने पॉइंटर लिया है, यहाँ पर पास वाला जो एरो है यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये वर्ड जो है ये आ गया है। तो ये हो गया हमारा थ्रेशर्स का काम। अब अगला आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड में कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम
ये वाला एक शेप ऐड कर लेते हैं और एक शेप हम ये रेक्टेंगल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं। यूँ तो हमें यहाँ पर कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम रिव्यू टैब पर जाकर चेक एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर चेक एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो एरर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने ना ही कोई डिस्क्रिप्शन ऐड किया है और ना ही यहाँ पर हमने कोई टाइटल ऐड किया है। तो यहाँ पर 9 स्लाइड पर हमने कोई टाइटल ऐड नहीं किया है और यहाँ पर 6 स्लाइड पर हमने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया है। यहाँ पर हम अगर इसको ठीक करना चाहे तो यहाँ पर हम टाइटल को ऐड कर सकते हैं। इस ये पास वाला जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर किस किस स्लाइड में ये एरर है ये यहाँ पर दिखा रहा है। फर्स्ट स्लाइड को छोड़कर सभी स्लाइड में यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। तो ये हमारा 10th स्लाइड है, इसके पास जो एरो है 10th स्लाइड के पास, यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें ऐड स्लाइड टाइटल एक ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी एक टाइटल इसको दे देते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज दे देते हैं। और इसके बाद हम जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट नाम दे दिया है हमने, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 10 जो था यहाँ से आउट हो गया है, यानी कि यहाँ पर अब स्लाइड नंबर 10 पर कोई एरर नहीं है। एरर लिस्ट में स्लाइड नंबर 10 यही नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे ही हम जितने भी स्लाइड यहाँ पर है वहाँ पर स्लाइड के टाइटल ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से ये एरर हट जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम रिव्यू टैब में जाकर सर्च में जाते हैं। सर्च होता है ये हमने मेरा जो यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन है हमारा, ये ऑफिस, इसमें ऑफिस 2021 इंस्टॉल किया हुआ है और ऑफिस 2019 में यहाँ पर सर्च को स्मार्ट लुकअप कहा गया है। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को अगर हम यूज़ करना चाहें तो हमारा नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें अगर किसी भी वर्ड को अगर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं, क्रोम पर सर्च करते हैं, वैसे ही अगर हम किसी भी वर्ड को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो उस वर्ड को हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर सपोज हम कंप्यूटर, ये वाला वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा विकिपीडिया खुल गया है। ये क्या होता है, ये किस काम का आता है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। ये पावर्ड बाय बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे हम क्रोम पर सर्च करते हैं ये वैसे ही है। तो इसको हम अभी क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में दो ऑप्शन आता है, ट्रांसलेट और लैंग्वेज। ट्रांसलेट मतलब यहाँ पर हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। अगर हम किसी वर्ड को या फिर किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को या फिर किसी स्पेसिफिक, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करके देखना चाहते हैं या फिर एंटर करना चाहते हैं तो वो हम इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर व्हाट इज़ पीसी, हम इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले और उसके बाद हम ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा पहले तो डिटेक्ट करेगा कि हमने जो सिलेक्ट किया है वो किस लैंग्वेज में लिखा है। तो पहले ये इंग्लिश में लिखा है और हम किस लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे हिंदी, यहाँ पर पीसी क्या है, यहाँ पर ये ट्रांसलेट करके हमें दिखा रहा है। अब हिंदी के जगह कुछ और लैंग्वेज भी दिख सकते हैं हमें।
इसके पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमें जिस भी लैंग्वेज पर इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इस पीसी क्या है इस वर्ड को अगर हम यहाँ पर एंटर करवाना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हो इस व्हाट इज पीसी के साथ, तो यहाँ पर हम इंसर्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीसी क्या है ये हमारा इंसर्ट हो गया है। अब इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेट का काम। इसको हम क्लोज करते हैं और इसको हम Ctrl+Z से अनडू कर लेते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है इसका ये होता है लैंग्वेज। इस ऑप्शन के साथ अगर हम ज़्यादा छेड़खानी ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें गलती से कोई और लैंग्वेज हमारा सिलेक्ट हो जाए तो हमारा प्रूफिंग वगैरह में बहुत दिक्कत आ सकता है। और यहाँ पर पूरा जो इंटरफेस है सभी यहाँ पर कुछ और लैंग्वेज में आ जाएगा। सिर्फ हमें इतना सा ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो हमें सिलेक्टेड लैंग्वेज है ये हमारा इंग्लिश रहे। तो सिर्फ इतना ही इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो हमारा इंग्लिश रहे। तो यहाँ पर जितना भी हमें वर्ड दिख रहा है यहाँ पर ये टैब वगैरह, रिबन वगैरह, टूल्स वगैरह, ये सब इंग्लिश में दिखेगा। बाकी और कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है इस ऑप्शन के साथ। इसके बाद हम एक्टिविटी में थोड़ी देर बाद आते हैं। हम कमेंट्स में जाते हैं। कमेंट्स में हम अगर किसी वर्ड को कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से हम कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस वर्ड को हम एक कमेंट दे देते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे जिस वर्ड को हम कमेंट देना चाहते हैं। उसके बाद हम न्यू कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स खुल के आ गया है। अब यहाँ पर हम जो भी कमेंट इसको देना चाहते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सपोज हम लिख लेते हैं नाइस, और इसके बाद हम ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये कमेंट ऐड हो गया है। और यहाँ पर हम नीडेड इस वर्ड को भी हम एक कमेंट दे देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम न्यू कमेंट्स पर जाएंगे और यहाँ पर भी हम कुछ भी क्या नीडेड ही दे देते हैं। इसके बाद हम इस ऑप्शन आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरे वाला किसी स्लाइड पर भी हम कमेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये वाला जो मॉनिटरिंग है इसको हम सिलेक्ट करके न्यू कमेंट्स में जाते हैं और यहाँ से भी हम ABC कुछ भी रैंडम एक कमेंट दे देते हैं इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले वाला जो स्लाइड है यहाँ पर हमने 2 वर्ड पर कमेंट दिया है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर 2, 3 नंबर जो स्लाइड है वहाँ पर हमने 1 वर्ड पर कमेंट दिया है, इसलिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है। अब ऑफिस 2019 में जो हम अगर कोई कमेंट वगैरह ऐड करते होंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देते होंगे, लेकिन ये हमारा ऑफिस 2021 है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर अगर हम शो कमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें कमेंट यहाँ पर दिख रहा है कि पहले वाला नाइस है, उसके बाद नीडेड है। और अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं इस कमेंट को तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस पर क्लिक करते ही सबसे पहला जो यहाँ पर कमेंट है यहाँ पर आ जाएगा। एकदम पहले वाला कमेंट यहाँ पर ये है प्रोग्राम्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीडेड, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो मॉनिटरिंग। तो ये हमारा 3 कमेंट जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट और प्रीवियस ये हमने देख लिया है। अगर हम कमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिलीट थ्रेड करके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से कमेंट डिलीट हो गया है। यहाँ पर जो एक दिखा रहा था नहीं दिखा रहा है। अब हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीट के ऑप्शन के नीचे जो एरो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस स्लाइड पर जितने भी कमेंट है, अगर हम चाहें कि वो एक ही बार में सब कमेंट डिलीट हो जाए, यहाँ पर 2 कमेंट है तो 2 कमेंट एक साथ ही डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर हम दूसरे वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर हम चाहें कि हमारे प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड है उसमें जितने भी कमेंट है सभी एक बार में प्रेजेंटेशन के पूरे प्रेजेंटेशन में जितना सारा कमेंट्स है सब एक बार में डिलीट हो जाए, तो हम तीसरे वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हम फिलहाल इसको दूसरे वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो एक साथ हमारा यहाँ पर 2 कमेंट जो था वो डिलीट हो गया है। अब अगला आता है कंपेयर। हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा कम डिटेल में आने से पहले यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, वेलकम ऋषि .edu। और यहाँ पर भी हम कुछ ऐड कर लेते हैं, यूट्यूब सपोज। और इसके बाद भी हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ से हम यहाँ पर भी कुछ लिख लेते हैं, पावर पॉइंट 2021 जो हमारा वर्जन है। ओके, तो ये 2 चेंजेस हमने किया है। अब इसको हम सेव नहीं करेंगे, फाइल में जाकर सेव एज करेंगे। हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको, डेमो नाम पर इसको सेव करते हैं। यहाँ पर डेमो नाम का एक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये पूछेगा इसको रिप्लेस करना है या नहीं, तो इसको हम यस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये प्रेजेंटेशन ओपन है, ये हमारा डेमो वाला प्रेजेंटेशन ओपन है। और अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं अपने असली वाला जो ओरिजिनल वाला प्रेजेंटेशन है, तो ये यहाँ पर है। ओके, तो हमने जो चेंजेस किया है वो हमारा ओरिजिनल जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है उसमें ये चेंजेस नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करेंगे तो हम रिव्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद हम कंपेयर पर क्लिक करेंगे। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि हम किसके साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डेमो को सिलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो ठीक से हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हमें एक आइकॉन दिखा रहा है कि यहाँ पर हम एक इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी स्लाइड। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को अगर चेक कर लेंगे तो ये यहाँ पर एक ऐड हो गया है और यहाँ पर भी एक ऐड कर सकते हैं हम। इस बॉक्स को भी हम अगर चेक कर लेंगे तो ये हमारा 2 स्लाइड जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमने जो पहले वाला वेलकम ऋषि .edu और ये हमारा दूसरा वाला पावर पॉइंट 2021, तो ये दोनों स्लाइड हमने डेमो
पर ऐड किया था। तो उसके बाद हमने डेमो और हमारा ओरिजिनल जो प्रेजेंटेशन है उन दोनों को मर्ज किया है। तो इसलिए उन डेमो का जो चेंजेस है, स्लाइड्स है, वो यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, और इस ये कंपेयर करने के बाद अगर हम चाहें कि ये जो हमारा चेंजेस है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहें कि नहीं, हमें इसके अंदर कोई और प्रेजेंटेशन का स्लाइड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम एक एक करके रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिजेक्ट ऑल चेंजेस ऑन द स्लाइड। इस स्लाइड पर जितना चेंजेस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। या फिर हमारा ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में जितना भी स्लाइड है उन सभी को अगर हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक किया, तो हम देख सकते हैं कि जो हमने एंटर किया था नया 2 स्लाइड, वो यहाँ से चला गया है। तो ये होता है हमारा कंपेयर का काम। और ये हम ऊपर नीचे नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं। चलिए ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम और एक बार एंट्री करते हैं, और इसको भी हम यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर यहाँ पर इस स्लाइड पर अगर हम मौजूद होंगे, तो यहाँ से हमें प्रीवियस जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस में ये चेंजेस है दिखा रहा है। इसके आगे कोई चेंजेस नहीं है, कोई इंसर्टेड स्लाइड नहीं है, यही पहला वाला स्लाइड है, यही यहाँ पर दिखा रहा है। और तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रीवियस का काम। और यहाँ पर रिव्यू पेन जो है, ये जो खुल के आ रहा है, इसी को पेन कहते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर रिजेक्ट कर देंगे सबको, तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा जो कंपेयर का जो सेक्शन है, ये इन सब का काम। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो हमने कंपेयर किया है, कंबाइन किया है, ये अगर हमें पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये हम एंड करना चाहते हैं या नहीं। तो और जो भी हमने चेंजेस किया है उसको हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं। तो हम इसको यस कर देते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट जो कंपेयर का सेक्शन है उन सब का काम हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे इंक का ऑप्शन है वो हमारा इनएक्टिव दिखा रहा है। ऑफिस 2019 में यहाँ पर एक ही साथ इंक के ऑप्शन में स्टार्ट इंक और हाइड इंक दोनों एक ही साथ यहाँ पर होता है। लेकिन ये हमारा ऑफिस 2021 है, तो यहाँ पर अगर हम इंक का इस्तेमाल करना चाहें तो हमें यहाँ पर ड्रॉ टैब में जाकर इंक का इस्तेमाल करना होगा। तो हम ड्रॉ टैब में जाकर पहले हम ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन ये टैब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें जाकर हम आप डिटेल में जान सकते हैं कि हम कैसे इन तीनों टैब के, ड्रॉ टैब के और डिज़ाइन टैब के, ट्रांजिशन टैब के कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा हम इंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम एक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारा सर्किल ऐसा टेढ़ा सा बन गया है। तो इसको अगर हम ठीक से ड्रॉ करना चाहे तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, इंक टू शेप यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये एक परफेक्ट सा शेप बन जाएगा। तो ये सब हम ड्रॉ टैब में सीख चुके हैं। और यहाँ पर सिलेक्टर, लासो सिलेक्टर सब कुछ हम ड्रॉ टैब में सीख चुके हैं।
और यहाँ पर हाइलाइटर हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, अब ये हमारा इंक का इस्तेमाल हो गया है। वापस हम रिव्यू टैब में जाते हैं। अब ये जो हमने इंक का इस्तेमाल किया है, इसको अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम हाइड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हाइड इंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इंक का जितना भी हमने यूज़ किया है वो सब हाइड हो गया है। अब ये वाला सर्कल तो यहाँ पर हाइड नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर इंक टू शेप यहाँ पर हमने ऑन करके ये सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये अभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये अभी इंक नहीं है, तो इसलिए ये हाइड नहीं हुआ है। तो हम इसको यहाँ से हम शो और इसको हम हाइड भी करवा सकते हैं। और ये हमारा जो हमने जो इंक का इस्तेमाल किया है, इसको हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिलीट ऑल लिंक ऑन स्लाइड, सिर्फ इसी स्लाइड पर जितना भी हमने लिंक का इस्तेमाल किया है उसको हम यहाँ से इस ऑप्शन के ज़रिए हटा सकते हैं। तो ये ऑप्शन वापस से अभी इनएक्टिव हो गया है। तो ये होता है हमारा इंक का इस्तेमाल। और इसको अगर हम हाइड एंड शो करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और इंक का अगर इस्तेमाल यहाँ पर करना हो तो हमें ड्रॉ टैब में जाकर उसके बाद करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक। हम अगले दिन व्यू टैब के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और आगे की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।